हेलो दोस्तों, आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक का आज है। बिल्कुल दोस्तों, महाजनपद प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, एसएससी, रेलवे या फिर हर एक तरह के परीक्षाओं में। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं और आज जो है हम लोग है सो इसमें जानेंगे कि ये महाजनपद एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया तो वो धीरे धीरे है सो जो एक उनका घुमक्कड़ जीवन था वो अब कहीं ना कहीं कृषि के विषय में उनको जानकारी हो गई और उनका जीवन अब अस्थायी होने लगा और वह नदियों के किनारे बसते चले गए और नदियों के किनारे बसते हुए अब वह व्यापार करना भी सीख गए थे। उनमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और इस प्रकार धीरे धीरे अब सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मिस्र का या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के विषय में आप प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़े होंगे। इस प्रकार नदियों के किनारे अब लोग रहने लगे और धीरे धीरे उनमें बहुत सारे विकास हुए और इस प्रकार अब है सो वह अपना जहां रहते थे वहां पर धीरे धीरे एक शासन व्यवस्था कायम किए और जिस प्रकार आज है सो भारतवर्ष में 28 राज्य या जो भी केंद्र शासित प्रदेश है एक शासकीय क्षेत्र निर्धारित हो गया है, उसी प्रकार से उस समय में भी ये जो है सो एक राज्य के स्वरूप में ही 16 महाजन पदों का पद है सो अस्तित्व में आए। ये 16 महाजन पद की जानकारी एक्चुअली है सो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हम लोगों को मिलती है। यह बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही यह जो है सो हमारा भारतवर्ष है सो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। तो ये महाजनपद एक्चुअली है क्या, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर और इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देख ले दोस्तों, ये छोटे छोटे हम आपको पैच बनाकर यह बताने का प्रयास किए हैं कि ये 16 महाजनपद इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्र में बटे हुए थे और सभी जगह विभिन्न राजाओं का शासन था और यहाँ पर है सो अपनी अपनी शासन व्यवस्था सभी लोगों की कायम थी। अब आइए यहाँ पर प्रश्न क्या आते हैं, सो देखिए प्रश्न जो मूलतः आते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आता है कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो मैं अभी चर्चा किया अंगुत्तर निकाय से। बिल्कुल दोस्तों, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और वहां से हमें आपको इसकी जानकारी मिलती है आपको है सो इस 16 महाजनपद की। अब प्रश्न यहां पर और क्या आता है, सो देखिए एक प्रश्न यह भी आता है कि 16 महाजनपद में बिहार में कितने है सो महाजनपद थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मगध, अंग, वज्जी, मैं ऊपर ही तीनों को लिखा हूं। मगध जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी बिहार में है, अंग भी बिहार में और वज्जी भी बिहार में। तो ये आपको इसकी राजधानी और प्लस ये जो है सो 3 महाजनपद है सो बिहार में आपको होते हैं। अब देख लीजिए मगध की राजधानी, बहुत बार प्रश्न पूछे गए। राजगीर में राजगिरी या राजगीर है और अंग चंपा जो कि आपको भागलपुर का क्षेत्र है और ये वज्जी जो वैशाली, आप जैसा कि जानते हैं उसमें ना केवल वैशाली बल्कि दरभंगा तक के सभी क्षेत्र उसमें आते थे। तो ये 3 जो है सो महाजनपद बिहार में। एक प्रश्न यह भी आता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो वर्तमान भारत की जो सीमाएं हैं उसमें स्थित नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये गंधार। बिल्कुल दोस्तों, यह पाकिस्तान में आपको गंधार है जो कि मैं यहाँ इंगित भी किया हूँ। इसकी राजधानी तक्षशिला है। इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा, इसलिए कि परीक्षाएं में इसके विषय में पूछता है कि इसकी राजधानी आपको गंधार की राजधानी कहाँ थी। तो ये तक्षशिला, और आप जानते हैं कि तक्षशिला है सो विश्वविद्यालय के लिए भी काफी ख्याति है तक्षशिला। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो अस्मक। बिल्कुल दोस्तों, और ये जो देख रहे हैं ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी यह भी पूछा जाता है, गोदावरी नदी के किनारे यह जो है सो महाजनपद अस्मक था। तो क्वेश्चन यह भी आता है कि कौन सा महाजनपद जो है सो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो ये आप देख सकते हैं अस्मक, और अस्मक की राजधानी पोटनी या पोतल। अब एक यह भी आता है आपको कि कौन सा जो है सो महाजनपद राजस्थान में जयपुर के आसपास था। तो दोस्तों एकमात्र जो है सो राजस्थान में आप देख सकते हैं मत्स्य विराटनगर। मत्स्य विराटनगर यह जो है सो राजस्थान के आपको आसपास यह जो है सो स्थित है। तो यह भी एक प्रश्न आपको यहां पर आता है। और उसके बाद है सो कुरु अर्थात इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास आता है। एक यह भी, और एक मध्य प्रदेश में भी। बिल्कुल दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपको एमपी में होगा
यहाँ, हाँ यहाँ ये अवंती, उज्जैन या माहिष्मती, ये जो है सो आपको एमपी में है, तो आपको ये जानना होगा। तो इतना ही है अलग, बाकी सारे जितने भी महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में है। चर्चित में आपको कौशल है जिसकी राजधानी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं किसकी राजधानी कहाँ है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, काशी वाराणसी है आपको। और फिर जो आपको पूछे जाते हैं एक और जो कुशीनगर, बिल्कुल दोस्तों मल्ल कुशीनगर इसकी राजधानी है, जहां पर गौतम बुद्ध की उनकी मृत्यु हुई थी, वह जो है सो कुशीनगर में। तो दोस्तों इस प्रकार से महाजनपद से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन सभी को राजधानी खास करके कौन किस अभी वर्तमान में किस राज्य में है। और दो प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तो पाकिस्तान में जो है गंधा, एक जो गोदावरी नदी के तट के किनारे अशमक, बिहार का जो है 3 जनपद आपको है सो, फिर राजस्थान का 1 जनपद, एमपी का 1 जनपद, मध्य प्रदेश अर्थात एमपी का जनपद, ये सारे। और सबसे महत्वपूर्ण ये किस बौद्ध ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय में। मिलते हैं दोस्तों प्राचीन भारत के ही अगले एक महत्वपूर्ण टॉपिक में कल। थैंक यू, धन्यवाद।